बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूईटी के अंदर अपना 2025 के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और यूईटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन के यूईटी में स्कॉलरशिप्स किस तरह मिल सकते हैं, यूईटी के अंदर बेस्ट फील्ड कौन सी होगी और यूईटी का ई कैट हम तैयार कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, इस वीडियो के अंदर मैं तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। एंड रिमेंबर कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पॉज करके, और आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा, उसको भी जाके फॉलो कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, जो पंजाब की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, जो लाहौर की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर अपना 2025 के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि यूईटी के अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो आप लोगों के पास क्या क्या मार्क्स होने चाहिए, आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो देखें। आप लोग क्या एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्या कह रही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो रिमेंबर, आप लोगों के एफएससी या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, एफएससी, आईसीएस या ए लेवल आपकी इक्विवेलेंट डिग्री है, तो उसके अंदर आप लोगों के मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और ये 60% मार्क्स किस में होने चाहिए? पार्ट वन। अगर आप अभी सेकंड ईयर में हैं तो पार्ट वन में। अगर आप लोगों ने एफएससी कंप्लीट कर लिया तो आप लोगों के इतने मार्क्स होने चाहिए। मैट्रिक में भी आप लोगों के मिनिमम 60% तक मार्क्स होने चाहिए, जो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के होते हैं। तो तब आप लोग एलिजिबल होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि 60% आप लोगों के एफएससी, आईसीएस या उसके इक्विवेलेंट मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके अंदर फर्दर पार्ट वन वगैरह के जो आप लोगों के मार्क्स काउंट होते हैं ना, वो हर साल न्यू पॉलिसी अपडेट होती है। अभी जो 2025 के रिलेटेड पॉलिसी है ना, उसके अंदर क्या पता है एंटी टेस्ट की वेटेज को और ज़्यादा कर दिया जाए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो यूईटी है, ये ऑलमोस्ट 33 to 40% तक अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करता है, अपने एंट्री टेस्ट का, ठीक है, यानी अपने टेस्ट का ये इतना काउंट करता है। और इसके अलावा इसमें जो हमारे पास ऑलमोस्ट 50 to 60% अगर मैं बात करूं तो ये एफएससी को काउंट करता है, ठीक है। और इसके बाद ऑलमोस्ट 10% तक इसमें मैट्रिक को भी काउंट किया जाता है। तो ऑलमोस्ट एक रफली सा आप लोगों को मैं ये स्केच बता रहा हूँ कि इसके रेलिवेंट होता है और हर साल ये चेंज होता है। पहले तो यूटी ने अपना जो ये क्राइटेरिया था ना, इसको चेंज नहीं किया हुआ था, मतलब एक फिक्स ही था। लेकिन लास्ट ईयर से इसने अपना जो क्राइटेरिया वो थोड़ा बहुत चेंज किया है, एंट्री टेस्ट की वेटेज को बढ़ाया है। हालांकि यूईटी ऐसी थी जो एफएससी बेस पे पहले काउंट किया करती थी। तो अब इसलिए हम अपनी वीडियोस में भी बार बार आपको ये बताते हैं कि एंट्री टेस्ट की वेटेज अब बढ़ रही है। हर यूनिवर्सिटी को आप देख लें, जैसे कुछ ऐसे हमारे पास यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे जीकी वगैरह, उसमें तो 85% अपना टेस्ट माना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ जो गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट है, फास्ट नस्ट वाले कहते हैं कि हम अपने टेस्ट का 75% काउंट करेंगे, 75%। प्यास वाले कहते हैं कि हम 60% काउंट करेंगे। फास्ट कहता है कि मैं 50% अपने टेस्ट का काउंट करूंगा। तो ये देखो कॉमसर्स वगैरह जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी को आप लोग देख लो, तो वो तमाम यूनिवर्सिटी 60% तक, 50% तक अपने टेस्ट का काउंट कर रही हैं। तो यूईटी भी आहिस्ता आहिस्ता उनको ही फॉलो करते हुए जा रहा है। जैसे यूईटी का पहले एक राउंड होता था, अब यूईटी ने 2024 में दो राउंड ले लिया, अभी स्प्रिंग एडमिशन भी ओपन कर दिया। तो यूईटी भी ऐसी चीजें कर रहा है जो पहले नहीं देखने को मिली थी। तो थिंग इसके आगे चल के क्या पता यूईटी के भी 3 राउंड होना शुरू हो जाए, एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। यूईटी के 3 राउंड हो सकते हैं, अभी 2025 के अंदर यूईटी के 3 राउंड भी हो सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्या पता 2 राउंड हो, क्या पता यूईटी एक ही टेस्ट ले ले। तो इसके बारे में नहीं होता है, ये जब ऑफिशियली अनाउंस होगा तभी हम कह सकते हैं। लेकिन एक प्रिडिक्शन है कि क्या पता इस दफ़ा यूईटी के 3 राउंड हो जाएं, लेकिन 2 राउंड कंफर्म है कि 2 राउंड तक हो जाएंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि यूईटी के अंदर बेस्ट फील्ड कौन सी होगी। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में जब न्यू पॉलिसी आएगी ना, एग्जैक्ट जो 2025, तो सबसे पहले आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम इन्फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कि यूईटी के अंदर बेस्ट हमारे पास फील्ड कौन सी होगी। तो यूईटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो याद रखें, अगर आपने, मेरे भाई मेरी बहन, इंजीनियरिंग को प्रेफर करना है ना, तो मैं नस्ट और बाकी जो आपके पास कैंपस है, कॉम सेट्स वगैरह, आप लोगों के पास फास्ट है,
तो इनसे भी ज़्यादा मैं इंजीनियरिंग के लिए मैं प्रेफर करूंगा यूईटी को। जैसे यूईटी के अंदर से सिविल करेंगे तो सिविल इसकी आउट ऑफ मतलब टॉप ऑफ द लाइन है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके बाद अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं तो यूईटी की मैकेनिकल का कोई कंपैरिजन नहीं है। यूईटी की इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल भी टॉप ऑफ द लाइन है, नस्ट की भी इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छी है, यूईटी की भी इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छी है। लेकिन यूईटी की सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये बहुत टॉप ऑफ द लाइन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका BSCS जो कि मेन कैंपस ऑफर कर रहा है, BSCS, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये इसके मेन कैंपस में अभी नहीं है, बाकी कैंपसेस के अंदर होगा। तो इस तरह ये जो इंजीनियरिंग है मैं आप लोगों को ऑफर करूंगा कि अगर रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने सिविल करनी है, मैकेनिकल करनी है, इलेक्ट्रिकल केमिकल करनी है, तो इसके लिए हाईली रिकमेंडेड है मैकाट्रॉनिक्स वगैरह के लिए। तो ये आप लोग यूईटी को अपना चूज कर सकते हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो यूईटी में स्कॉलरशिप लेना बहुत इजी होता है, आप इजी वे में स्कॉलरशिप को ऑब्टेन कर सकते हो। इसमें होता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं, गवर्नमेंट के पीफ के स्कॉलरशिप्स होते हैं, और ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट का 50% तो कंफर्म लग ही जाता है। थोड़ा बहुत आपको हीला करना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है यूईटी के अंदर एडमिशन लिया है और आप बिल्कुल आंख कान बंद करके उधर बैठे रहे हैं, बस क्लास गया डायरेक्ट आया, कोई आप अनाउंसमेंट नहीं सुन रहे, कोई पढ़ नहीं रहा, कोई साइन बोर्ड उधर लगे हैं उसको नहीं देख रहे, विजिट नहीं कर रहे। तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफाई रहना पड़ता है, यूईटी की वेबसाइट को देखते रहना होता है। तो उस पर स्कॉलरशिप्स आ रहे होते हैं, तो स्कॉलरशिप्स को ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट का लग ही जाता है, 50% लग जाता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट का 100% भी लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के जो स्टूडेंट है वो यूईटी के, अगर मैं बात करूँ ना तो 95% हमारे स्टूडेंट यूईटी के। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, नस्ट, फास्ट, यूईटी, कॉम सेट्स, प्यास जी की तमाम की बात करूँ, तो हमारे स्टूडेंट 70% स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। लेकिन यूईटी में सबसे ज़्यादा हमारी तादाद है जो स्कॉलरशिप पे बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी यूईटी में हमारे जितने भी बच्चे गए हैं ना, 2024 साल की बात करूँ तो 1500 से ज़्यादा बच्चे हमारे यूईटी में बैठे हुए हैं, यूईटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो वो 1500 स्टूडेंट, 95% स्टूडेंट किस पे पढ़ रहे हैं? स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम जो अपने स्टूडेंट को गाइड करता है कि कैसे आप लोगों ने स्कॉलरशिप को अवेल करना होता है, कैसे आप लोगों ने आगे यूईटी की लाइफ को गुजारना है, यूनिवर्सिटी की लाइफ को गुजारना है। तो दिस इज हाउ, जो कि हम आप लोगों को बता रहे होते हैं, जो जो हम आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं आपके फ्यूचर टाइम के लिए भी। तो यहाँ पे हम लास्ट पे एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन सर कहाँ से करें। तो प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोग यूईटी के ई कैट की कंप्रीहेंसिवली तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों को हमारा सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो, 0304066600। अगर आप लोग अपने यूईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो 2025 के अंदर, तो आप लोगों के लिए ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। ये स्पेशली डिजाइन किया गया यूईटी के ई कैट के लिए, जो कि 2025 के एडमिशन के लिए आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। आप लोगों को ऐसे तैयारी करवा देंगे कि आप लोगों की 100% सिलेक्शन हो जाएगी यूईटी के अंदर। अब देखिए आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे। यहाँ पे 3 फेजेस हमारी होती हैं, 1 फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। पहली फेज क्या होगी कि आप लोगों का सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। और सिलेबस कैसे खत्म करवाएंगे? सिलेबस आप लोगों का होगा, आप लोगों के टॉपिक वाइज लाइव लेक्चर चलेंगे डेली। टॉपिक वाइज लाइव लेक्चर होंगे हर सब्जेक्ट के डेली, डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर चलेंगे टॉपिक वाइज। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट यूईटीएन पढ़ाएगा आपको, जो यूईटी से खुद पढ़ा होगा। और इस तरह आप लोगों का एक चैप्टर खत्म किया जाएगा, फिजिक्स का ऐसे एक चैप्टर खत्म होगा, मैथ का, बायो का आप लोगों का ऐसे खत्म होगा, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, इंग्लिश का एक तो ऐसे खत्म होगा। तो जब ऐसे एक पूरा चैप्टर खत्म होगा, जैसे इंग्लिश का टॉपिक खत्म हो गया, बाकियों के चैप्टर खत्म हो गया, तो उस चैप्टर का फिर आप लोगों को एक टेस्ट दिया जाएगा क्विज फॉर्मेट पे, जो बिल्कुल ई कैट पैटर्न पर होगा, और साथ में उसकी एक वर्कशीट दी जाएगी। टेस्ट और वर्कशीट का लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाती है। ऐसे आप लोगों का तमाम सब्जेक्ट्स का तमाम सिलेबस खत्म होता है। और जैसे ही हमारा ये सिलेबस खत्म हो गया तो ये हमारी पहली फेज डन होगी, सिलेबस खत्म करवाना। दूसरी फेज होती है हमारा रिवीजन फेज। अब रिवीजन फेज में आप लोगों की हम सैकड़ों दफा आप लोगों की 100 टाइम्स आप लोगों की हम रिवीजन करवा रहे होते हैं। यानी अब इस रिवीजन में आप लोगों की मल्टीपल टाइम रिवीजन शामिल है। यानी आप लोगों की चैप्टर वाइज रिवीजन होगी, क्वार्टर बुक की रिवीजन होगी, हाफ बुक की रिवीजन होगी, फुल बुक की रिवीजन होगी। और इसके बाद हमारी एंड गेम होती हैं, यूईटी ई कैट को लेके एंड गेम होंगी, जिसमें 11+12 फिजिक्स एंड गेम,
11+12 मैथ एंड गेम, 11+12 केमिस्ट्री एंड गेम, 11+12 कंप्यूटर साइंस। तो दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, जो आपको इतना कुछ ऑफर कर रहा है और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। और ये आपको तमाम के तमाम फीचर्स, मैं आपको बताता हूँ इसकी फ़ी कितनी होगी। लाखों में फ़ी कर दी है पास एजुकेशन सिस्टम ने भी। आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं तो लाखों में फ़ी होगी, हज़ारों में फ़ी होगी? मैं आपको बताता हूँ कितनी फ़ी होगी। थर्ड पे हमारे पास होगा टेस्ट सेशन। अब इस टेस्ट सेशन में क्या होगा भला? इस टेस्ट सेशन में आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टर बुक के टेस्ट होंगे, हाफ बुक के टेस्ट होंगे, फुल बुक के टेस्ट होंगे, और फिर मॉक टेस्ट होंगे। ई कैट पैटर्न पे 5 से 10 यूईटी के ई कैट पैटर्न पे टेस्ट लिए जाते हैं। और ये तमाम फीचर्स, यानी आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस खत्म करवाना, रिवीजन फेज है, टेस्ट सेशन है, ये तमाम फीचर जस्ट आपको 6000 में मिलेगा। और ये पर मंथ फी नहीं है, ये पर मंथ फी नहीं है, ये आप लोगों ने वन टाइम देनी है। ये 2 महीने की भी फी नहीं है, ये 1 मंथ की भी नहीं है, ये 3 महीनों की भी नहीं है, ये 6 महीनों की भी नहीं है, 1 साल की भी फीस नहीं है। ये तब तक फीस वैलिड रहेगी जब तक आप लोगों का यूईटी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता। सो दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम, जो कि अपने सबसे पाकिस्तान के सबसे जो बड़े प्रीमियम सेशन है वो आप लोगों को ऑफर कर रहा है। यानी इतना हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेशन में स्टूडेंट आ रहे होते हैं ना ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो इसलिए हमने अपनी फी बहुत कम रखी है। तमाम तरह के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते, आई नो यहाँ पे कई स्टूडेंट 6 लाख 60 लाख भी कर सकते होंगे, 6 करोड़ भी कर सकते हैं। हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है उस बच्चे के साथ जो ये 10,000, जो 15,000, जो 20,000, जो 60,000 फी नहीं अफोर्ड कर सकता है, जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर इतनी फीसेज अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑनलाइन भी कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी फीस स्केड्यूल बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को बड़े वो लिमिटेड से फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सो पास एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का वो वाहिद इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जो कि आप लोगों को इंतहाई कम प्राइस के अंदर सबसे टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, विद टॉप ऑफ द लाइन फैकल्टी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट फैकल्टी है। उसके साथ आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा और आप यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। अगर मैं आपको रिजल्ट्स बताऊं तो लास्ट ईयर जो अभी आप लोगों का 2024 है, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट टॉपर हैं वो पास एजुकेशन सिस्टम के हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं आप लोगों को ये कैटेगराइज करके दूं, तो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ने टॉप किया हुआ है। 300+ में हमारे पास स्टूडेंट है, 290+ में हमारे पास स्टूडेंट है, 250+, 280+। तो लाइन लगी पड़ी है, जाके सक्सेस स्टोरीज में जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि पास एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट क्या क्या रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आप लोगों की एफर्ट्स थी, जो स्टूडेंट थे जिस वजह से ये तमाम रिजल्ट बना। तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। 2025 आ रहा है, इसके अंदर भरपूर एक मेहनत करनी है, भरपूर आप लोगों ने एनर्जी के साथ पैशन के साथ आना है। टाइम ज़ाया नहीं होने देना। सोशल मीडिया के ऊपर जो आप टाइम लगाते रहते हो उधर नहीं लगाना है। इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और अपनी सीट को रिजर्व करना है और अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने ई कैट की तैयारी करनी है और अपना एडमिशन सिक्योर करना है और अपने खानदान का, अपना और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आप लोग पता है क्या करते हो? टाइम बड़ा वेस्ट करते हो। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये तो चलें छोड़े, ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब देखो, आप लोग टाइम क्यों वेस्ट करते हो? टाइम वेस्ट करना एक ऐसी बीमारी लग चुकी है अनफॉर्चुनेटली, कि जब भी देखो, अगर कोई स्टूडेंट है, ऑब्जर्व करो, उनके पेरेंट्स बेचारे परेशान हो जाते हैं। 6 6 घंटे मोबाइल यूज करने का पर्पस क्या है? 4 4 घंटे गेम खेलने का पर्पस क्या है? बाहर रहना, 6 6 घंटे बाहर रहना घर से बिना इन्फॉर्म किए घर वालों को, और फिर इस तरह की ये चीज़ें छोड़ो। अल्लाह के बंदो, इस चीज़ से निकलो, बाहर निकलो। स्पेशली जो मेरे भाई हैं, जो मेरे छोटे भाई हो, आप लोगों को बीइंग एल्डर मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ, टाइम ज़ाया ना किया करो, ना किया करो। ये टाइम आप लोगों का बहुत कीमती है। सारे स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हर आप लोगों ने सुना होगा टाइम बड़ा कीमती है, टाइम कीमती है। लेकिन जो एफएससी का टाइम जितना कीमती है ना, उतना आपके पूरे कैरियर में टाइम कीमती नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वो ड्यूरेशन होता है जो कैरियर बना भी देते हैं, और खुदा ना खास्ता कैरियर। हाँ जी। तो याद रखें, आप लोग एफएससी आगे यूईटी में चले गए ना, यूनिवर्सिटी में, उधर गलती का खुदा ना खास्ता फिर भी चांस मिल जाता है। अगर मिड्स अच्छे नहीं हुए, फाइनल में अच्छा परफॉर्म कर लो, ये इसी तरह की कंपनसेशन है। अब ये क्या है कि एफएससी पार्ट 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, अगर एंट्री टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं किया, तो सीधा उठा के 1 साल पे चले जाते हो गैप ईयर पे। भाई, इसमें गलती का चांस नहीं है। इधर अगर कुछ हो गया तो अभी बच्चे हो ना, छोटा जहन, अभी नहीं पता है चीज़ों का, तो बंदा आगे से आगे डी ट्रैक हो जाता है। तो भाई, इसमें आपको बड़ा संभल के रहना पड़ता है। ये जो एज है आप लोगों की 17 18 19 20 ईयर, इसमें बड़ा संभल के रहना पड़ता है आप लोगों को। टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस स्पेशली कहना चाहता हूँ, तो कि तमाम मेरे भाई मेरी बहन, अपना टाइम ज़ाया नहीं होने देना सोशल मीडिया पे। ये तमाम चीज़ें इधर ही रहेंगी। जब कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, कुछ अच्छे बन गए ना,
तो इन तमाम चीज़ों को फिर यूज़ कर लेना, अच्छे तरीके से यूज़ कर लेना, तमाम लोगों को दिखाना फिर कि मेरा यूटी में मेरा एडमिशन हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ है, तो सब कुछ करना, लेकिन पहले एडमिशन ले लो, ठीक है। तो ये पहले अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लो ताकि अपनी एक पहचान बने। अभी तुम्हारी अपनी पहचान क्या है ये देखो, अभी क्या पहचान है, अभी सिर्फ एक स्टूडेंट कहलाते हो ना, एक स्टूडेंट कहलाते हो, रेफरेंस से जाने जाते हो अपने पेरेंट्स के। तो पहले खुद की पहचान बनाओ कि तुम्हें खुद एक इंजीनियर हो, तुम्हें कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हो। तो खुद की पहचान बनाने के लिए अभी बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये पढ़ो, अच्छे तरीके से कुछ बनो, फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, खानदान का नाम रोशन करो। तो तब जाके बाकी बातें बाद की हैं कि खुद को शो करना, तो वो सारी चीज़ें। तो पहले अपने स्टडी पे ध्यान देना है। तो मैं ये स्पेशली तौर पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ, टाइम ना ज़ाया होने दे, जिधर से भी पढ़े, जिधर से भी पढ़े, पढ़ना शुरू कर दें, टाइम बहुत कीमती है। मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।